ठगी गुड़ फैक्ट्री वालों गुड़ उद्योग संचालक संघ के साथ में जो हुआ है सो हुआ है। लेकिन बेहद चिंता की विषय और शर्मनाक विषय यह है कि कवर्धा के जिला कलेक्टर के साथ में ठगी हुआ है। और बेहद हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि कलेक्टर साहब के पास में व्हाट्सएप में एक पत्र आता है और उस पत्र को सही मानकर कलेक्टर साहब सीधा कार्रवाई करने के लिए भेज देते हैं। ये बेहद चिंताजनक और बेहद हास्यास्पद विषय है। ठगी गुड़ फैक्ट्री वालों गुड़ उद्योग संचालक संघ के साथ में जो हुआ है सो हुआ है। लेकिन बेहद चिंता की विषय और शर्मनाक विषय यह है कि कवर्धा के जिला कलेक्टर के साथ में ठगी हुआ है। और बेहद हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि कलेक्टर साहब के पास में व्हाट्सएप में एक पत्र आता है और उस पत्र को सही मानकर कलेक्टर साहब सीधा कार्रवाई करने के लिए भेज देते हैं। कलेक्टर साहब ने एक बार भी उस बात को नहीं सोचा यह पत्र मुझे कहां से आया है, इसकी पुष्टि हुई है कि नहीं हुई है, उसको जांचने और समझने के बजाय जांचना समझना जरूरी भी नहीं समझा, सीधा कार्रवाई करने के लिए गुड़ उद्योग संचालक के पास में भेज दिए। पहली चीज तो ये एफआईआर उस फर्जी पत्र के आधार पर माननीय कलेक्टर साहब को प्रार्थी बन के एफआईआर कराना चाहिए। द्वितीय स्तर में फिर गुड़ फैक्ट्री वालों को सामने आना चाहिए। कहाँ का यह मामला है? देखिए, फैक्ट्री के नाम से सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कई आवेदन आए हैं। पहले भी मानवाधिकार आयोग की तरफ से गुड़ फैक्ट्री को लेटर भेजकर प्रताड़ित किया गया है। पिछले साल भी लगभग 5-7 करोड़ रुपया का ठगी गुड़ उद्योग संचालकों के द्वारा के साथ में किया गया था। और अभी कुसुमघट्टा में भाई विनोद वर्मा जी, सनत वर्मा जी के साथ में ठगी हुआ है। उनके द्वारा कम से कम 8 लाख रुपया जो है भुगतान लेबर को किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से खाता में किया गया। और केवल एक विषय नहीं है, सिर्फ यह मामला विनोद वर्मा या सनत वर्मा का नहीं है, ऐसे कम से कम 50 से 60 गुड़ उद्योग संचालक हैं जिनके साथ में इस तरीके का ठगी हुआ है। पिछले साल लगभग 22 आवेदन पुलिस अधीक्षक के समक्ष किया गया था। मीटिंग हुई थी, मंत्री जी के कहने पर मीटिंग हुआ था जिला कलेक्टर ऑफिस में, सभा कक्ष में। वहां एसपी साहब ने डंके की चोट में इस बात को कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, आप आवेदन करो। आज आवेदन करे, 14 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज पर्यंत तक कार्रवाई शून्य है। यहाँ माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पुलिस केवल तमाशबीन बने बैठे हैं, वो चाहते नहीं है कार्रवाई करना। और गुड़ उद्योग यूनियन या उनके जो संचालक हैं उनको अनावश्यक प्रताड़ित करने का काम जो है जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है, बेहद निंदनीय है। और इसी तरीके से हमको अगर परेशान किया गया, लगातार प्रताड़ित अगर करते जाएगा तो इनके खिलाफ मोर्चा खोलने में समय नहीं लगा। हम लोग आपस में तय करेंगे, गुड़ उद्योग यूनियन के बीच में जो भी होगा आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेंगे। मोर नाम हुसैन चंद्रवंशी है। मैं जिला गुड़ इकाई संघ के अभी वर्तमान अध्यक्ष हूँ। हमार संघ के ऊपर एक गुड़ संचालक के ऊपर 2 दिन पूर्व शाम को लगभग 6-6:30 बजे बोड़ला थाना, पांडतरी थाना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और श्रम विभाग के अधिकारी अचानक 3-4 ठी गाड़ी में पहुंची। सनत वर्मा इस प्लांट में अपन, सनत वर्मा डर गए कि किसी अधिकारी आ गए कि तब बताइस कि तय हाँ अपन लेबर ला अपन प्लांट में रख के प्रताड़ना करता, बंधक बनाया न बोला खाए बार कुछ देता न कुछ करता। वैसे वो डर गए। वो फिर संघ वाले कुछ पदाधिकारी फोन लगाई, फिर हमें 20 जन पहुंचे तो बताया न कि ऐसा लेटर हमारे पास एक और हमारे साथी पास पिछले साल आ गए है। वो है पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से आ रही से, ए दर के लेटर है अल्पसंख्या आयोग के नाम से आए है। तो एवं मैं ये बोलना चाहता हूँ कलेक्टर साहब ला कि आपके पास ये लेटर आई, पहली में थोड़ा जांच कर लेते कि वास्तव में आयोग के लेटर आए कि नो है। ओखर बाद फिर कार्यवाही करते। फिर सवेर दूसरा दिन 12 बजे हम संघ के कम से कम 150 आदमी हो इकट्ठा हुए विनोद वर्मा प्लांट में। एसडीएम साहब हम लोग कहिस कि आप एसडीएम ऑफिस आओ, अब ये विषय चर्चा करबो। हम कहें नहीं साहब आप यहीं आओ, जहाँ घटना स्थल है वहीं आओ। फिर एसडीएम साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओपी, श्रम विभाग के अधिकारी ये सब पहुंचिन कहाँ, विनोद वर्मा के फैक्ट्री में। ये में विषय हुई, वही में हम एसडीएम साहब ला एक लेटर दें कि ये आयोग के लेटर फर्जी है, हम फर्जी माना था नेला। कलेक्टर साहब से आग्रह है कि एक जांच करके जिन गलत लेटर भेजे तेखर ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराए। पिछले साल भी ऐसे कुछ मामला हो रहे, पिछले साल 22 आवेदन हम एसपी साहब ला कर रहे हैं, वो मात्र एक एफआईआर करे है। वही एफआईआर करे तेन में मुलजिम ला पकड़ के नहीं लाए। उसके बाद 21 आवेदन में कोई कार्रवाई नहीं हुए। उसने ए साल, पिछले साल तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ की ठगी हो रही से, ए साल 3 से 4 लाख के ठगी हो चुके हैं। और प्लांट में लेबर पहुंचे नहीं है और ठेकेदार पहुंचे नहीं है। अच्छा, आगे अब का अपना हम एसपी साहब में आए हैं कि जतका ठगी करे है
संचालक के ऊपर ओखर FIR कराए, FIR करके एक टीम बना के जाके वो पकड़ के लाए और हमारे पैसा ला वापस दिला।